दोस्तों सोचो, एक छोटा सा लड़का अपने मम्मी पापा के साथ खुशियों से भरी शाम बिता रहा हो, लेकिन अगले ही पल एक ऐसा हादसा हो जाए जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। और फिर वही लड़का आगे चलकर ऐसी दुनिया का हिस्सा बन जाए जहां इंसान नहीं बल्कि खतरनाक शैतानों का शिकार किया जाता है। आज की कहानी है दी अनकैनी काउंटर की, और यकीन मानिए शुरुआत से ही कहानी आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। उस रात मौसम बहुत ख़राब था। तेज़ बारिश हो रही थी और हवाएं ज़ोर-ज़ोर से चल रही थी। छोटा सा लड़का सोमुन अपने मम्मी-पापा के साथ सड़क पर चल रहा था। उसी समय रेडियो पर खबर आती है कि मेयर चुनाव का रिज़ल्ट आ चुका है और शिन म्योंगवी शहर का नया मेयर बन गया है। अब यहाँ एक बात जानना ज़रूरी है। सोमुन के माता-पिता दोनों पुलिस ऑफिसर थे। काम इतना ज़्यादा होता था कि उन्हें अपने बेटे के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता था। इसलिए ज़्यादातर समय उसकी देखभाल उसके दादा-दादी करते थे। लेकिन उस दिन उसके माता-पिता ने वादा किया था कि वे आगे से उसके साथ ज़्यादा समय बिताएंगे। तीनों बहुत खुश थे, हंसते हुए बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। दूसरी तरफ एक घायल पुलिस ऑफिसर किसी बिल्डिंग की छत पर भाग रहा था। वह बहुत डरा हुआ था। मरने से पहले उसने किसी को फ़ोन करके सिर्फ एक बात कही, सावधान रहना। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। कुछ रहस्यमय लोग काले कपड़ों में वहां पहुंच गए। उन्होंने उस पुलिस ऑफिसर को बेरहमी से पीटा और फिर उसे छत से नीचे फेंक दिया। वह मौके पर ही मर गया। दोस्तों, यहीं से हमें समझ आ जाता है कि शहर में कोई बहुत बड़ा और खतरनाक खेल चल रहा है। उधर सोमुन और उसके माता पिता कार से घर लौट रहे थे। अचानक एक ट्रक उनकी कार से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार कई बार सड़क पर लट गई। सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। घायल सोमुन बेहोशी की हालत में एक अजीब आदमी को ट्रक से उतरते हुए देखता है। वह आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और फिर चल नहीं सकता था। इसके बाद कहानी सीधे 7 साल आगे बढ़ जाती है। अब सोमुन अपने दादा दादी के साथ रहता है। इतनी बड़ी दुखद घटना के बावजूद उसने ज़िंदगी से हार नहीं मानी। यही बात मुझे उसके किरदार की सबसे अच्छी लगती है। कई लोग ऐसी परिस्थिति में टूट जाते हैं, लेकिन सोमुन लगातार आगे बढ़ता रहा। उसे कॉमिक्स बनाना बहुत पसंद था। उसका सपना था एक दिन महान कॉमिक आर्टिस्ट बनना। उसका सबसे पसंदीदा सुपर हीरो था सुपरमैन। शायद इसलिए क्योंकि सुपरमैन की तरह वह भी कभी हार नहीं मानता था। आज उसका जन्मदिन था। उसके दो दोस्त उसे ट्रीट देने वाले थे। वह उसे शहर की एक मशहूर नूडल शॉप में ले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। वह लोगों में पर्चे बांट रही थी। असल में उसकी बहन 1 साल पहले गायब हो गई थी और वो लगातार उसे ढूंढ रही थी, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। ये सीन छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे चलकर ये ज़रूर किसी बड़े रहस्य से जुड़ने वाला है। कुछ देर बाद वे लोग नूडल शॉप पहुंच जाते हैं। ये दुकान शहर की सबसे मशहूर दुकानों में से एक थी। बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। हालांकि दुकान में ना कोई सजावट थी, ना ही सर्विस बहुत अच्छी थी, लेकिन स्वाद इतना शानदार था कि लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे। अब यहाँ कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि ये कोई साधारण नूडल शॉप नहीं थी। यहाँ काम करने वाले लोग भी साधारण नहीं थे। सबसे पहले है मोटाक। यह आदमी इतना ताकतवर था कि एक हाथ से चाकू तक तोड़ सकता था। फिर आती है डोहाना, दिखने में बिल्कुल सामान्य लड़की, लेकिन उसके पास आत्माओं को महसूस करने की शक्ति थी। और तीसरी है मे, जिनके पास भी रहस्यमय शक्तियाँ थीं। अचानक हाना को कुछ महसूस होता है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। उसे पता चल जाता है कि पास में एक खतरनाक दुष्ट आत्मा मौजूद है। और दोस्तों, यही पता चलता है कि ये लोग असल में क्या है। ये सभी लोग हैं डेमन हंटर्स, यानी ऐसे योद्धा जो इंसानों के अंदर छिपी दुष्ट आत्माओं का शिकार करते हैं। सभी तुरंत अपने लाल यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। दुकान बंद कर दी जाती है और पूरा ग्रुप मिशन पर निकल पड़ता है। उधर लाइन में खड़ा सोमोन पहली बार हाना को देखता है, और सच कहूँ वो उसे देखते ही थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। इधर चौथा सदस्य चूमा मेओक भी अपने साथियों का संदेश पाकर दौड़ पड़ता है। अब पूरा डेमन हंटर ग्रुप एक खतरनाक शैतान का पीछा कर रहा था। सब लोग अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। कुछ देर बाद हाना सबसे पहले उस शैतान को ढूंढ लेती है। वह तुरंत अपने साथियों को सूचना देती है। मोटाक और बाकी सदस्य सभी रास्ते बंद करने निकल पड़ते हैं। हाना अकेले उसका पीछा करते हुए एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी वह शैतान एक ही छलांग में दूसरी बिल्डिंग पर कूद जाता है। दोस्तों, ये कोई सामान्य इंसान नहीं था। उसकी ताकत देखकर हाना समझ जाती है कि ये लेवल 3 डेमन है, यानी बहुत खतरनाक।
लेकिन हाना भी पीछे नहीं हटती। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और खुद भी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगा देती है। ये सीन सच में काफ़ी शानदार था। मोटा भी पीछे नहीं रहता, वह भी ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन शैतान उसे ज़ोरदार हमला करके नीचे गिरा देता है। उधर में अपने साथियों की मदद के लिए दौड़ रही होती है, तभी एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है। ड्राइवर डर जाता है, उसे लगता है कि उसने किसी को मार दिया, लेकिन अगले ही पल मैं आराम से उठकर खड़ी हो जा। सभी डेमन हंटर्स मिलकर उस शैतान पर हमला करते हैं, लेकिन यह दुश्मन उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा ताकतवर था। कुछ ही मिनटों में वह सभी को घायल कर देता है। तब चू मेओक को एहसास होता है कि यह शैतान आत्माओं की शक्ति भी इस्तेमाल कर सकता है। चोजोंग अपने साथियों से पहले टेरिटरी में पहुंच जाता है। उसका प्लान था कि किसी तरह उस शैतान को रोक कर रखा जाए जब तक बाकी टीम वहां नहीं पहुंच जाती, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अकेला था और सामने था एक बेहद खतरनाक लेवल 3 डेमन। कुछ ही पलों में डेमन ने चोजोंग को बुरी तरह हरा दिया। फिर उसने उसकी आत्मा को उसके शरीर से खींच लिया। और दोस्तों, यहीं पर एक बहुत दुखद पल आता है। चोजोंग की मौत हो जाती है। यह स्थिति बहुत खतरनाक थी, इसलिए वह एक नई योजना बनाता है। उनका लक्ष्य था उसे टेरिटरी के अंदर लाना, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर डेमन हंटर्स की शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती है। अगर शैतान वहां पहुंच जाए तो शायद उसे हराना संभव हो सकता है। अब सभी लोग मिलकर उस खतरनाक शैतान को